ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। ये हवाएं, ये मौसम, ये प्रकृति सब कुछ समय समय पर परिवर्तित होती हैं। यहाँ स्थिर कुछ भी नहीं है। हर किसी के परिवर्तन का एक समय निश्चित है, जो कुदरत ने तय किया है, जो प्रकृति ने तय किया है, और वो हर हाल में होकर रहेगा। इसलिए इंसान को परिवर्तन से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ अच्छा खो भी दिया है तो आप उससे भी अच्छा पाने के काबिल हो। लेकिन आप इस परिवर्तनशील दुनिया में किसी ऐसे इंसान को चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं कि जो कभी ना बदले। तो ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि समय समय पर बदलाव ज़रूर होगा। ज़िंदगी कभी हमें हंसाएगी तो कभी हमें रुलाएगी, लेकिन हमें जीना हर हाल में है। कभी कभी इंसान को लगता है कि जब जीवन में दुख अधिक होते हैं, परेशानियां अधिक होती हैं, तो लगता है कि ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठकर है। लेकिन मृत्यु भी आसान नहीं है। बिना धन के जीवन जीना नामुमकिन है। धन के बिना हम जीवन नहीं जी सकते। बहुत पीड़ा देता है, बहुत कष्ट देता है जीवन हमें। लेकिन मृत्यु भी आसान नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि मृत्यु बहुत आसान है, तो ऐसा कभी नहीं है। आप एक बार खुद को थोड़ा कष्ट देकर देखिए, थोड़ी पीड़ा देकर देखिए, तो आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे और आप भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको बचा लिया जाए, आप बच जाएं, क्योंकि आप मरना नहीं चाहते। आपके अंदर जो शैतान है वो आपको हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है। आपको उस शैतान को ख़त्म करना है, ना कि अपने जीवन को, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है, जो बहुत सौभाग्य से हमें मिला है। और ये जन्म सिर्फ एक बार मिला है, दोबारा मनुष्य जन्म कभी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इंसान को कभी जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। जब जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ जाती हैं तो इंसान को दर्द देने लगती हैं। लेकिन अगर हम जिंदा हैं तभी तो हमें दर्द होता है। लेकिन जैसे ही हमारी सांसें छूट जाएंगी तो सारे दर्द, सारी पीड़ा उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब हमारे शरीर से हमारे प्राण जाते हैं तो वो भी हमें बहुत पीड़ा देते हैं, और तब हम चाहते हैं कि काश कोई हमें बचा ले। हमें नहीं मरना, हम नहीं मरना चाहते। इसलिए ना मृत्यु आसान है, ना जीवन आसान है। अगर दर्द सहना ही है तो जीते जी हर दर्द को सहिए, हर मुसीबत से लड़िए। आप कर सकते हैं। इंसान के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक वो खुद की अहमियत को नहीं पहचान लेता, खुद को नहीं जान लेता, तब तक उसे हर मुश्किल, हर परेशानी यूं ही दुख देती रहेगी। क्योंकि जो लोग सिर्फ दुख और परेशानियों को देखते हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ी होती हैं। लेकिन जो उनको हंसकर पार रखने की हिम्मत रखते हैं और वो जानते हैं कि वो इन परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे, तो वो उनके लिए बहुत छोटी होती हैं। इसलिए जीवन में दुख और परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन इंसान को कभी जीना नहीं छोड़ना चाहिए। ये जीवन बहुत अनमोल है और बहुत भाग्य से हमें मिला है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें ईश्वर से जुड़ना होगा। अगर किसी घर परिवार का एक सदस्य भी ईश्वर से जुड़ जाता है तो वो पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। तो हमें ईश्वर से जुड़ना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। ईश्वर को आप चाहे किसी रूप में उनकी पूजा कीजिए, उनका नाम जपिए। ईश्वर एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। क्योंकि ईश्वर ने तो इस धरती पर सिर्फ एक इंसान बनाया था, लेकिन यहाँ लोगों ने अनेक जाति धर्म पैदा कर दिए। तो इसलिए ईश्वर को अनेक रूप धारण करने पड़े, क्योंकि यहाँ लोग एकमत कभी नहीं हो सकते। इसलिए उसे इस सृष्टि के उद्धार के लिए अनेक रूप धारण कर इस धरती पर अवतरित होना पड़ा। लेकिन परम पिता परमेश्वर एक ही है।
रास्ते अनेक हैं लेकिन सबकी मंजिल एक है। इसलिए ईश्वर को हमेशा याद करें, उनका ध्यान करें। अगर हम किसी भी अवस्था में सोते जागते उठते बैठते ईश्वर का नाम जपते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो निश्चित ही हम इस भवसागर से पार उतर जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया सृष्टि एक ऐसा अथाह सागर है, अगर एक बार इंसान इसमें डूब जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। वो हमारी इच्छाओं आकांक्षाओं का गहरा सागर है। क्योंकि इंसान को इच्छाएं कभी जीने नहीं देती और इंसान इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। अगर इंसान की एक इच्छा पूरी हो जाए तो तुरंत उसकी दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इंसान की इच्छाएं आकांक्षाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए जब तक इंसान सब्र नहीं करता, संतोष नहीं करता, तब तक उसके जीवन में कभी दुख खत्म नहीं होंगे। अगर आपके घर में 2 वक्त का खाना अच्छे से बनता है, सर ढकने के लिए आपके पास एक छत है और आपको नींद अच्छी आती है, भोजन अच्छे से पच जाता है, तो आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे अमीर इंसान हैं। क्योंकि मन की शांति ही सच्चा सुख है, मन का सुकून ही सच्ची धन है और दौलत है। ये स्वस्थ शरीर और मन की शांति ही इंसान की अनमोल अनमोल पूंजी है जो ईश्वर ने आपको दी है। इसलिए उस ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, क्योंकि जितना उन्होंने आपको दिया है वो हर किसी के नसीब में नहीं होता है। जितना आपको दिया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसे पाने के लिए तरसते हैं। इसलिए ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करें। जो मिला है वो आपके लिए बहुत सही है, बहुत बेहतर है। क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा हमारी चिंता और फिक्र किसी और को कभी नहीं हो सकती। और वही हमारे सच्चे साथी हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये दुनिया, ये लोग कभी ना कभी हमारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए अगर प्रेम करना ही है तो ईश्वर से कीजिए, क्योंकि वो कभी आपको निराश नहीं करेंगे। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।